का प्रारंभिक क्षण। प्रस्तावना। विश्व एक वैश्विक गांव बन चुका है, जहां एक देश की घटनाएं दूसरे देशों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव डालती हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। ये न केवल राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य समीकरणों को समझने में मदद करता है, बल्कि वैश्विक शांति, विकास और सहयोग के मार्ग भी प्रशस्त करता है। 1. अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस IR वह अध्ययन है जिसमें देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संस्थाओं और वैश्विक शक्तियों के आपसी संपर्क, सहयोग, संघर्ष और कूटनीति की प्रक्रिया को समझा जाता है। प्रमुख पहलू: राजनीति, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक रिलेशंस, रक्षा और सुरक्षा, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, पर्यावरणीय मुद्दे, एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स डिप्लोमेसी। 2. राजनयिक संबंधों का प्रारंभिक स्वरूप। राजनयिक संबंध उन औपचारिक संबंधों को कहते हैं जो दो या अधिक देशों के बीच संवाद, सहयोग और समझौते की भावना से स्थापित होते हैं। राजनयिक संबंधों के उद्देश्य: संघर्ष टालना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग, आपसी विश्वास की स्थापना। राजदूत और दूतावास की भूमिका। दूतावास एक देश का प्रतिनिधि कार्यालय होता है जो दूसरे देश में स्थित होता है। राजदूत उस दूतावास का प्रमुख होता है और वह संबंधित सरकार की नीतियों का प्रतिनिधित्व करता है। राजनयिक वार्ता, नागरिकों की सहायता, सांस्कृतिक विनिमय इत्यादि कार्य करता है। 3. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए कई विचारधाराएं विकसित हुई हैं। इनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं। यथार्थवाद रियलिज्म विश्व सत्ता और शक्ति के संघर्ष पर आधारित होता है। हर राष्ट्र अपने हितों की रक्षा हेतु सामरिक शक्ति पर जोर देता है। उदारवाद सहयोग, संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर बल देता है। व्यापार और कूटनीति के जरिए शांति संभव है। नियो मार्क्सिज्म वैश्विक असमानताओं को वर्ग संघर्ष की दृष्टि से देखता है। पूंजीवाद को वैश्विक शोषण का कारण मानता है। निर्माणवाद कंस्ट्रक्टिविज्म विचारधाराओं, पहचान और सांस्कृतिक मूल्यों की भूमिका को समझता है। राष्ट्रों के व्यवहार को सामाजिक संरचनाएं तय करती हैं। पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थिर और संरचित रखने में निम्न संस्थाओं की भूमिका अहम होती है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन और गरीबी उन्मूलन हेतु कार्य करता है। विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार नियमों की निगरानी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक विकासशील देशों को आर्थिक सहायता और तकनीकी सहयोग प्रदान करते हैं। क्षेत्रीय संगठन EU संघ, ASEAN, SEAN, AU, पाई। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संक्षिप्त अवलोकन। भारत का दृष्टिकोण: गुटनिरपेक्षता, वैश्विक सहयोग और वसुधैव कुटुंबकम की भावना। व्यापार, जलवायु, टेक्नोलॉजी, रक्षा और आपसी विकास पर केंद्रित रणनीति। प्रमुख देशों के साथ संबंध: अमेरिका रक्षा, टेक्नोलॉजी, प्रवासी भारतीय, व्यापार। रूस सामरिक सहयोग, ऊर्जा, सैन्य तकनीक। चीन जटिल संबंध, व्यापार सहयोग व सीमा विवाद। इजराइल रक्षा और कृषि सहयोग, ऊर्जा व प्रवासी सहयोग। अफ्रीकी देश विकासात्मक सहायता, स्वास्थ्य, शिक्षा। पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, संस्कृति, व्यापार, कनेक्टिविटी। 6. कूटनीति के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी, बायलैटरल डिप्लोमेसी, दो देशों के बीच समझौते और वार्ताएं। उदाहरण: भारत अमेरिका व्यापार वार्ता। बहुपक्षीय कूटनीति, डिप्लोमेसी, एक से अधिक देशों संस्थाओं के बीच चर्चा। उदाहरण: UN महासभा, G20 सम्मेलन। सांस्कृतिक कूटनीति, योग, भोजन, सिनेमा, भाषा और संगीत के माध्यम से मित्रता बढ़ाना। उदाहरण: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। डिजिटल कूटनीति, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर आधारित संवाद, जैसे विदेश मंत्रालय के ट्विटर कूटनीतिक अभियान। कभी कभी देश आपसी तनाव में आ जाते हैं। राजनीतिक समाधान तलाशना तब सबसे अहम हो जाता है। उदाहरण: भारत पाक तनाव। पुलवामा के बाद विदेश मंत्रालय भारत ने तटस्थ रुख अपनाते हुए अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाला और सभी पक्षों से संवाद की अपील की।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की नई भूमिका। भारत अब केवल विकासशील राष्ट्र नहीं, बल्कि वैश्विक नेता बनने की ओर अग्रसर है। हालिया घटनाएं, G20 की सफल अध्यक्षता, वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व, चंद्रयान, कोविड वैक्सीन डिप्लोमेसी, अफ्रीकी देशों में निवेश। चुनौतियां और संभावनाएं। चुनौतियां, सीमा विवाद, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, चीन का आक्रामक विस्तारवाद, साइबर सुरक्षा। संभावनाएं, वैश्विक व्यापार विस्तार, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हरित ऊर्जा नेतृत्व, रणनीतिक साझेदारी। Z, भविष्य की दिशा, भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक रणनीति भारत को एक निर्णायक भूमिका में ला रही है। तकनीक, मानव संसाधन और शांति निर्माण में भारत की भूमिका आने वाले दशक में और सशक्त होगी। निष्कर्ष, अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल देशों के बीच औपचारिक चर्चाएं नहीं होती, बल्कि ये मानवता के साझे भविष्य को दिशा देने का माध्यम बन चुके हैं। भारत जैसी उभरती शक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह संतुलन, सहयोग और स्पष्ट कूटनीति के जरिए विश्व पटल पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करे।